गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 65 जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस का 5th पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट किए। आपने देखा मैंने किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया है। पहले डायरेक्ट प्रॉब्लम लेके सबसे पहले हमने फार्मूले समझे, फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम लिए, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स प्रॉब्लम लिए। अब गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले भी हमने कई टॉपिक कंप्लीट किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर फ्रेंड्स हमने उसके बाद परसेंटेज पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स कि डीआई में आपको कितनी हेल्प मिल रही है उनकी वजह से। ठीक है, जैसे आप कहीं से भी कैसे भी करके डीआई वगैरह अगर सॉल्व कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आप ये चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे से तो पढ़ ही रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, लेकिन ये भी समझ के चल रहे होंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक ये लेक्चर पहुंचे। कारण यह है कि जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग तो ठीक है उन लोगों के लिए फ्रेंड्स, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स कोशिश करिए लेक्चर को कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आज देखेंगे क्वेश्चन। आज फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस के हम टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखेंगे कि जो प्रीवियस हमने 3 पार्ट्स किए हैं इसके, उसमें और इस टाइप में क्या वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्टअप होंगे। उसके बाद सारे जब आप लास्ट लेक्चर जब इसका कर लेंगे तो आप मतलब सब चीज़ अंडरस्टैंड करने की स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन से ये चीज़ समझ जाएंगे सॉल्व करने से कि जो पहले मैंने आपको टाइप 1 2 3 पढ़ाए थे वो कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं इस मेथड, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसी से जनरेट हुआ ये क्वेश्चन है। बस ये है कि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो डायरेक्टली इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, करने को लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 मेथड से बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के हाथ में ये रहे, चॉइस जो है फ्रेंड्स वो स्टूडेंट्स के हाथ में रहे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मेथड 1 लिख दिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट। एक फ्रेंड्स कोई शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को 20% फ़ायदे में बेचता है। हैड ही परचेज, अगर वो परचेज करता है इट फॉर 10% लॉस, अगर वो उसको 10% लॉस में परचेज करता है, एंड सोल्ड इट ₹18 लेस, और उसको 18 कम में बेचता है, देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, तो उसको 30% प्रॉफिट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस के लिए करेंगे क्या, मान लीजिए सेम वही तरीका, आप कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो सबसे पहले हमसे कहता क्या है, कहता है कि देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस किसी का भी 100% अपने आप में होता है। ठीक है, तो कहता क्या है कि शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 20%, मान लीजिए वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, और हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर फ्रेंड्स वो 10% लेस में उसको खरीद के लाता, मान लीजिए 10% लेस इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 90% हो जाता, 90% पे मतलब उसको लाता, एंड सोल्ड इट एट ₹18 लेस, और फ्रेंड्स वो 18 लेस में बेचता। मतलब इसका यहाँ पे जो भी टर्म आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गौर करिए, उसका मतलब 18 लेस हो जाता वो। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी 18 लेस। ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखिए देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, लेकिन फिर उसको 30% प्रॉफिट मिलता, तो फ्रेंड्स वो प्रॉफिट किस पे होगा, इस पे होगा, प्लस 30% प्रॉफिट उसको मिलता। तो ये कितना हो गया, 9 3 27, 27 अगर इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तो ये 117% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपने यहाँ देखा कि ये कितना घट रहा है, यहाँ पे ये 3 यूनिट्स घट रहा है, -3% हो रहा है। यहाँ पे आप खुद गौर करिए, -3% हो रहा है, और इस -3% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ी देर ऐसे समझिए, 1% की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 6 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी, है कि नहीं।
आप खुद गौर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 100% ही आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरीके से कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक मेथड मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम बचपन में किया करते हैं, मतलब एक्स वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, मेथड 2 इसको कर लीजिए सबसे पहले। मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम इसको थोड़ी देर ऐसे समझें, 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने फ्रेंड्स आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज जब पढ़ाए थे तो 20% की वैल्यू 1/5 बताई थी। और प्रॉफिट और लॉस के लिए फ्रेंड्स मैंने ये बताया था कि वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लें, इसको मान लीजिए 10 कर लें, इसको 2 कर लें, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 पे 2 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए फ्रेंड्स मैंने किया है, कारण ये है कि जैसे फ्रैक्शन में आई गई तो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ प्रॉफिट था, ठीक है, हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आप गौर करिए, आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो फ्रेंड्स आपके पास 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये होगा कितना, देखिए इससे गौर करने की कोशिश करिए, ये 12 हो जाएगा। इसको थोड़ी देर x की टर्म में मान लीजिए, जिसलिए सॉल्व करने में आसानी रहे। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10x है, ठीक है। और वो कह क्या रहा है, गौर करिए, कह रहा है हैड ही परचेज इट फॉर 10% लॉस। अगर वो उसको 10% लॉस में खरीदता, मतलब इसका 10 का 10% कितना होगा, -x कर लीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स एंड सोल्ड इट ₹18 लॉस, ठीक है, और सेल करता उसको 18 लेस में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कितना, देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, तो उसको 30% प्रॉफिट मिलता, ठीक है। 30% मतलब कितना हो जाता है, देखिए 130/100 हो जाता, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 120x माइनस 180 हो गया ये, और ये कितना हो गया 130x माइनस 13x, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए माइनस 13x, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 117 हो जाएगा x, और ये 120x माइनस 180 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू कितना 60 हो गया, है कि नहीं, x इक्वल्स टू 60 हो गया। अब फ्रेंड्स वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो इससे हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप गौर करिए। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमने 10x लिया था, और अगर इस x की वैल्यू 60 है तो 10 × 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका कॉस्ट प्राइस होगा और यही आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमसे फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स देखा आपने, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं सॉल्व करने के लिए। बस ये है कि आप किसको अडॉप्ट करें वो आपके ऊपर है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम तो आपने देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है कि कौन सा मेथड आप अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो अगर फर्स्ट वाले मेथड से आप करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपने देखा उसमें कोई एक्स नहीं सपोज करना, 100 को बेस मान के हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे हम, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा कि पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया वो अगर हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं सही होते, पिछले टाइप्स में जो हमने पढ़े थे, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है फ्रेंड्स, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक आदमी है वो अपने गुड्स को, सामान को फ्रेंड्स 10% प्रॉफिट में बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% लेस में उसको खरीदता है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, और बेचता उसको 20 ज़्यादा में, देन ही वुड गेन 40% प्रॉफिट, तो उसको 40% प्रॉफिट मिलता। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें डालेंगे मेथड 1, ठीक है।
देखिए क्या कह रहा हो, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस को 100% रख दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, प्लस 10% प्रॉफिट पे वो बेचता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 110%, ठीक है। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, अगर वो उसे 20% लेस में खरीदता, ठीक है। 20% लेस मतलब कितना, -20% इसको कर लीजिए। अगर उसको 80% में खरीदता, 20% लेस, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, ठीक है, और उसको 40 ज़्यादा में बेचता, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू दी हुई है ₹40, 20 मोर, ठीक है, ₹20, ठीक है फ्रेंड्स, ₹20। और फ्रेंड्स ये इसके बाद क्या कह रहा है, देन ही वुड गेन 40% प्रॉफिट, तो उसको 40% प्रॉफिट मिलता है, प्लस 40% प्रॉफिट इसको इस पे मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा ये, ठीक है, 112। अब ये फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका डिफरेंस जो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वही इसके बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, ये आप गौर करिए, +2% हो रहा है, ठीक है। और इस 2% की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी दे रहा है, देखिए 20 दे रहा है, ठीक है, 20 आपको दे रखा है, गिवन है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 10 होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको निकालनी कितनी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको निकालना है। तो ये 100% है, तो 100 की वैल्यू फ्रेंड्स जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ फ्रेंड्स एक मेथड। अब इसका मैं सेकंड मेथड आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड में क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। यहाँ मेथड 2 डाल लीजिए, मेथड 2 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। आप गौर करिए 10% का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से 1/10 होता था। और मैंने फ्रेंड्स आपको ये भी बता रखा है, बार बार बता भी रहा हूँ, कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पे फाइंड किया जाता है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट हो गया, 10 पे 1 का प्रॉफिट उसको मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ ये गौर कर सकते हैं यहाँ से, कि मैंने अभी जब लास्ट क्वेश्चन बताया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी आपको कि इसको जब फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस हम करते हैं। और फ्रेंड्स हम सेलिंग प्राइस इसका ये जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिए थे सारे फार्मूले, इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें सेलिंग प्राइस जब करते हैं तो देखिए 11x हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस जब हम करते हैं तो 10x रहेगा, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, देखिए हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% लेस में लेता, 10 का 20% कितना होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर, और बेचता उसको 20 ज़्यादा में, ठीक है फ्रेंड्स, देन ही वुड गेन 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपको मैं परसेंटेज के बारे में लिख के बता देता हूँ। 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5 हो गया फ्रेंड्स, 5 में 2 ज़्यादा मतलब 7/5 ये बनेगा यहाँ, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आपको ये सब चीज़ें बता रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 55x हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 100 हो गया, इक्वल्स टू 70x माइनस 14 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 14x। तो 14x जब इधर हो गया तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप गौर करिए, 56x हो जाएगा, और ये 55x है, ठीक है, प्लस 100 है, तो x इक्वल्स टू 100 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो कॉस्ट प्राइस आप लिख रहे हैं, आप गौर करिए 10 के बेस पे लिख रहे हैं, 10 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 1000, है कि नहीं फ्रेंड्स। और यही आपको कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो पूछ रहा है फ्रेंड्स, यही आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, सॉल्व हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको इस मेथड की एक लिमिटेशन पता लगेगी नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये एक लिमिटेशन की तरह हो जाता है, थोड़ा सा इस जैसे ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा चेंज करने से। तो फ्रेंड्स लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि थोड़ा सा आपको दिखेगी कि टर्म्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ थोड़ा एक्स वाला मेथड अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स पहले इसको देखेंगे, इसको भी मैं दो टाइप से करवाऊँगा आपको, मेथड 1 मेथड 2 से। फ्रेंड्स देखिए, इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। एक आदमी है वो 25% प्रॉफिट पे अपने आर्टिकल बेचता है, मतलब सामान, एंड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस, और उसे परचेज करता है जब, तो 900 लेस में मान लीजिए परचेज करता है, एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और फ्रेंड्स बेचता है 900 लेस में, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, तो वो 5% मोर प्रॉफिट पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वही इनिशियल कॉस्ट प्राइस यहाँ पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेथड 1 डालेंगे सबसे पहले, मेथड फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो मेथड फर्स्ट में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया करिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। आपने लिखा, उसके बाद फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस मैंने आपसे कहा कि 100% बेस मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले, अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 25% अगर हम इसको कर दें तो ये 125% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस, ठीक है, 900 लेस में अगर वो उसको ख़रीदता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए -900, ठीक है फ्रेंड्स, 900 लेस में उसको ख़रीदता है, यही तो होगा फ्रेंड्स। देखिए आप गौर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है फ्रेंड्स, एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 लेस, और उसको बेचता है फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा ना ये वाला जो डिफरेंस है ये कितना है, ये 900 दे रखा है आपको, ₹900, ठीक है, और ये भी ₹900 है। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या कह रहा है, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, तो वो 5% ज़्यादा प्रॉफिट पाता है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से एक चीज़ और गौर करिए कि उसको प्रॉफिट मिल कितने का रहा था, 25% का उसको प्रॉफिट मिल रहा था, इस पर 5% वो प्रॉफिट और ज़्यादा पा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 130% हो जाएगा, ठीक है। 130% ऑफ इसका, क्योंकि इसी पे बेचेगा अगली बार, ठीक है। तो 130% ऑफ 100% माइनस 900, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें 130, ठीक है, माइनस 130% माइनस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप गौर करिए, 130 इंटू 900, ठीक है, ये दोनों तेरे नियम 117 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 130% ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 130% माइनस 1170, ये वैल्यू आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, देखिए आप यहाँ से गौर करने की कोशिश करिए, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। इनिशियल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये इसके बराबर तो आ ही रहा था, मैंने आपसे पहले ही बताया इसका डिफरेंस। तो हम इसको करेंगे कैसे, देखिए 125% माइनस 130%, ठीक है, ऑफ 1170, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बराबर था 900 के, इस 900 के, तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, देखिए -5%, इसको खोल देंगे तो, और इसका फ्रेंड्स अगर हम करते हैं 125%, देखिए प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ऑफ 1170, यही तो होगा। आप गौर करने की कोशिश करिए, नहीं ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं गलती कर रहा था यहाँ, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो पूरी एक इक्वेशन बनेगी। ये फ्रेंड्स हो जाएगा 1170, तो ये क्या हो जाएगा 900, ठीक है। इसको यहाँ ले जाएंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, -270 हो जाएगा। आप गौर करिए माइनस करने के बाद, और ये -5% हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5% की वैल्यू जो दे रहा है वो फ्रेंड्स वो 270 दे रहा है। अब फ्रेंड्स 5 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 100% बन जाए, ये तो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो इसमें कितने का 20 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये कितना 100% बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5400 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही इसका फ्रेंड्स इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया।
कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स इस मेथड से आपने क्या सीखा, इस मेथड से आपने सीखा कि अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं तो आप इस स्टेप पे गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो आप अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद देखा कि मैंने करके दिखाया। लेकिन फ्रेंड्स इस स्टेप को अकेले अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो हम सपोज एक्स वाला मेथड जो अपनाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद मेथड 2, देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 में क्या होता है एक्स वाले में। देखिए मेथड 2 लिखिए सबसे पहले। मेथड 2 में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और करते जाएंगे हम। देखिए अ मैन सेल्स इज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए 25% प्रॉफिट की स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रेंड्स मैंने आपको बताई 1/4 होती है। और प्रॉफिट परसेंट के लिए फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ बताता हूँ कि ये जो टर्म होती है ये कॉस्ट प्राइस की तरह बिहेव करती है। और ये फ्रेंड्स प्रॉफिट आपको दे रखा है, 4 पे 1 का प्रॉफिट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। एंड ही वुड, देखिए और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि इसको सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस आप कर दीजिए। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5x हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए क्या एंड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस। और अगर वो उसको फ्रेंड्स परचेज करता है मतलब कॉस्ट प्राइस में 900 लेस हो जाता है एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और उसको 900 कम में बेचता भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। 5% मोर प्रॉफिट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, 25% पे ज़्यादा, तो ये 30% हो जाएगा, ठीक है। 30% का मतलब कितना 3/10 हो गया, ठीक है। तो ये इस पर मोर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए 50x माइनस 9000 ये हो गया। उसके बाद तेरे चौकोबाउन 52x माइनस तेरे नहीं में 117, ठीक है फ्रेंड्स 0 ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये 2x हो गया और ये कितना हो गया फ्रेंड्स 2700 हो गया, ठीक है। x इक्वस टू 1350 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, x इक्वस टू ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो हमसे कह क्या रहा है यहाँ से फाइंड करने को, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है फ्रेंड्स, आप गौर करिए, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स वो 4x है, ठीक है, 4 × x। तो 4 तो ये रहा x की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास 1350, ठीक है। और इसको जब फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, 4 × 4 = 5 = 20, 2 × 4 = 12, 13 = 14, 4 × 1 = 4, 1 = 5, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो लेकिन फ्रेंड्स आपने ये देखा कि देखिए ये मेथड एक फ्लुएंसी में चला गया, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लुएंटली हमने इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन लास्ट वाला जो मेथड हमने किया था फ्रेंड्स उसमें मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब परसेंटेज का एक छोटा सा एप्लीकेशन ये सिंगल क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि परसेंटेज को और किस किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टाइप जो 4 टाइप था फ्रेंड्स वो यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे 5th टाइप डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स परसेंटेज की इंपॉर्टेंस थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन अभी डिफरेंट टाइप का करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं थोड़ी सी एक टेक्निक आपको बगल में बता देता हूँ, उसी चीज़ को हम लगा देंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको और अच्छे से। देखिए जब हमारे पास ऐसे दिया प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और फ्रेंड्स ये दिया हो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसमें लगेगी, तो देखिए कैसे लगेगी। अब ये लगाना मैं आपको सिखाता हूँ इसमें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज़ 200% मोर देन आर्टिकल बी, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों का जो डिफरेंस एक तरीके से ए बी आप लिख लीजिए, वो आपको दे रहा है, ठीक है। वो कितना दे रहा है फ्रेंड्स, 200 मोर दे रहा है, मान लीजिए 200 डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड एट 10% लॉस। फ्रेंड्स देखिए वो कितने पे, आर्टिकल 10% लॉस पे सोल हो रहा है, ठीक है। 10% लॉस मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव से दिखाएंगे आर्टिकल ए, ठीक है। एंड आर्टिकल बी एट 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज़ 4%। फ्रेंड्स बोथ द आर्टिकल जब हम मतलब बेच लेते हैं तो हमको 4% का प्रॉफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हमसे कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की पूछा है। तो आप यहाँ कंपेयर करिए फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ये जो हमको है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ से क्या है, एक ही कॉस्ट प्राइस आएगी, तो एक ही कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी वो उसका हमें कंपेयर करके दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे वैल्यू कैसे कन्वर्ट होगी ये हमको देखना। देखिए हम यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और यहाँ करेंगे फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, -10 -4 -14%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2, ये 7 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनका जो डिफरेंस दे रखा है हमको, आप गौर करिए, यहाँ ये 21 होगा, ये 21 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 जा 21, 7 2 जा, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो एक का डिफरेंस है, एक यूनिट का, और इस एक ही यूनिट की वैल्यू आपको 200 दे रखी है। और आपसे वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये क्या है, यही कॉस्ट प्राइस होगा आपका। तो कॉस्ट प्राइस, और ऐसे लिख लीजिए आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना है फ्रेंड, देखिए 3 × 200 दिया है, तो कितना 600 हो गया। और अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कहता, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी हो जाता मान लीजिए, तो ये कितना हो जाता, ये माइनस में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए फ्रेंड्स इसका आंसर पूछा नहीं गया, ठीक है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, ये वाला, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, और फ्रेंड्स उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।